नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी कह दिया है कि उत्तराखंड में जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। हरीश रावत ने यह बात कहकर खुद के लिए एक बड़े अवसर के द्वार खोले हैं। अगर हरीश रावत एक काम कर दे तो बीजेपी उत्तराखंड में जाति आधारित राजनीति के मामले में बड़ी चिंता में पड़ सकती है। हरीश रावत उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार सीट ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा दलित वोटर है, इसीलिए हरीश रावत को यह घोषणा करनी चाहिए कि हरिद्वार सीट से वो किसी दलित चेहरे को चुनाव लड़ाने के इच्छुक है। अगर वो ऐसा कर देंगे तो यह राहुल गांधी की जाति आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। क्या हरीश रावत अपने सबसे बड़े नेता की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। आप एक बात पर गौर कर लीजिए, यह बहुत ही साफ हो गया है कि 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस मंदिर होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जाति आधारित जनगणना कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हिमाचल की सुक्खू सरकार को प्रस्ताव सौंप दिया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कह दिया है कि पिछड़ा वर्ग के सटीक आंकड़े पता लगाने के लिए पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराई जाएगी। उम्मीद है कि 15 नवंबर के आसपास इसकी शुरुआत हो जाए। तेलंगाना में एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो तेलंगाना में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने चुनाव घोषणा पत्र में कह दिया है कि जाति जनगणना और 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा अगर सत्ता में हम आते हैं तो। इसीलिए यह तो बहुत ही साफ सी बात है कि 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस मंदिर होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर 2024 के शुरू के महीनों में ही तैयार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर उसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश यात्रा, पार्वती कुंड और उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर की यात्रा कर यह संदेश दे चुके हैं कि बीजेपी जिस दिशा में बढ़ती रही है, जो मुद्दे, जो धर्म की राजनीति उसके मूल में रही है, उसी पर आगे बढ़ेंगे। वैसे बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के समर्थन में खड़े लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की मौजूदा नीति, जो पॉलिटिकल नीति है, राजनीति नीति है 2024 के लिए जो कर रहे हैं, यह नीति बटेगा भारत वाली हो गई है। जाति की राजनीति समाज को बांटने का काम करने वाली एक राजनीति है। बीजेपी जाति जनगणना से बच रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति आधारित गणना पर सवाल उठाते हैं और जाति की जगह पर गरीबी और अमीरी की बात करते हैं। बीजेपी को लगता है कि जाति तोड़ने का काम करती है जबकि धर्म जोड़ने का काम करता है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस पूरी तरीके से मानकर बैठ गई है कि बीजेपी को सत्ता से हटाने की केवल एक ही चाबी है और वो जाति आधारित राजनीति। अब कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो केवल जाति आधारित राजनीति से ही बीजेपी को सत्ता से हटा सकती है? इसको कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। नेशनल इलेक्शन स्टडीज के आंकड़े बताते हैं कि 2009 से 2014 के बीच बीजेपी को ओबीसी में शामिल निचली जातियों के वोट अधिक मिले, जबकि 2014 से 2019 के बीच में ओबीसी की ऊंची जातियों के वोट भी बीजेपी को खूब मिलने लगे। जिन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर थी, वहां 2009 के बाद से दोनों दलों के बीच ओबीसी वोट का अंतर काफी बढ़ता चला गया। कांग्रेस के पास से ये वोट सिमट कर बीजेपी के पास चला गया। 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी को लगभग आधे ओबीसी वोट मिले। कांग्रेस की झोली में सिर्फ 40% ओबीसी वोट गए। जहां आमने सामने की लड़ाई है, साल 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए ओबीसी वोट बढ़कर लगभग 2/3 हो गया, जबकि कांग्रेस के लिए यह घटकर करीब करीब 1/4 रह गया। इस तरीके से यह तो बहुत ही साफ सी तस्वीर है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लग सकती है और वो जाति आधारित जनगणना के नाम पर लग सकती है, जाति आधारित राजनीति के नाम पर लग सकती है। जब यह वोट कांग्रेस के पास आ जाएगा, लेकिन ये आएगा कि नहीं आएगा यह तो समझने वाली बात है। यह अभी बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चले थे। मंदिर मंदिर घूमकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक मैसेज देने का काम किया था कि बीजेपी हिंदू
वोट की राजनीति करती है, हम भी हिंदू वोट की राजनीति करते हैं, हम भी हिंदू है, कांग्रेस भी इसी नीति पर चलती है, लेकिन वो नीति कांग्रेस की सफल नहीं हो पाई। अब यह नीति सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह तो 2024 का चुनाव परिणाम में बताएगा। कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है या नहीं दे सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वोट कांग्रेस के पास वापस आएगा। सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। दरअसल यह जो दलित और पिछड़ों को हक दिलाने के नाम पर जातीय जनगणना की बात की जा रही है, यह इन जातियों के उत्थान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह एक बहुत साफ सी बात है। यह राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए किया जा रहा एक काम है। इसीलिए कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए सारे दल, जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन में एक साथ आए हैं, ये सारे के सारे कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे, मैं फिर कहता हूं कि 2024 का चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन ये जातियों के उत्थान के लिए राजनीति नहीं, जातीय समीकरण साध कर बीजेपी को सत्ता से हटाने के सपने देखने के तहत ये राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है। इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। बीजेपी धर्म की राजनीति कोई आज से नहीं कर रही है, उसके मूल में यह राजनीति शामिल है, लेकिन कांग्रेस इसके विरुद्ध विशुद्ध तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए जाति की राजनीति कर रही है। और यह जाति की राजनीति अभी मौजूदा दौर के समीकरणों के हिसाब से एक बदला हुआ स्वरूप है, कांग्रेस का एक पॉलिटिकल टर्न है। इसीलिए जब मैं ये कहता हूं कि क्या हरीश रावत अपने सबसे बड़े नेता की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की वो लोकसभा सीट किसी दलित के लिए छोड़ सकते हैं जिस पर दलित सबसे ज्यादा वोटर है, तो इसका उत्तर समझा जा सकता है। जाहिर सी बात है, इस सवाल के जवाब में यही आएगा कि हरीश रावत ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? यह सीधी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई बात है। आप 2022 के विधानसभा चुनाव में जब हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा था कि दलित उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कुछ दिन बाद यह साबित हुआ था कि यह केवल एक कही गई बात है, अमल में लाने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से मौजूदा दौर की राजनीति को समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।